जय हिंद मित्रों। आज ओवैसी हैदराबादी का भाषण सुना। सूरत में आकर भाषण दे रहा था गुजरातियों को, गुजराती मुसलमानों को भड़काने की कोशिश। इलेक्शंस आगे आ रहे हैं तो उसके भाषण को सुना तो मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया कि आदमी का क्या किया जाए। जहर, सिर्फ जहर, और वो जहर पूरा मुस्लिम समाज में फैला रहा है, जो कि एक बहुत खतरनाक कंडीशन है। वो नारे, तदबीर के नारे जो नॉर्मली युद्ध के टाइम पर लगाए जाते हैं, इस टाइप की सिविल वॉर की तैयारी जैसे हो रही, इस टाइप की, तो उसके भाषण देख के घबराहट होती है। क्या करें, सहन करना है, लड़ना है। 1000 साल से लड़ते ही आ रहे हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे, युद्ध के तौर पर लड़ेंगे। लग ऐसा रहा है जैसे हम स्लोली बट स्टेडली एंड फास्ट सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सभी मुसलमान बुरे नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में मुसलमान बहुत ही रेडिकलाइज्ड हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स रेडिकलाइज्ड थे। आई एम टॉकिंग टू देम, चलता है। उनको उनकी बिलीफ्स पे रहने दो, हमें अपनी बिलीफ्स पे रहना है। हमें भी सनातन के लिए लड़ना है, जीना है, मरना है, संस्कृति को संभालना है। लेकिन हाँ, हमें सहन करने के लिए ही शायद बनाया गया है, क्योंकि कितने हैं जो ईश्वर में श्रद्धा रखते, मानते, कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं। आज कौन मंदिर जाता है, मुझे बताइए। घर में हाथ जोड़ लिए तो जोड़ लिए। मुसलमान 5 टाइम अपने ईश्वर की, अल्लाह की, जो उनका ईश्वर है अल्लाह, उसकी बंदगी करते हैं। कितना समय व्यस्त होता है उनका। सब कुछ छोड़ के वो जाते हैं मस्जिदों में, नमाज पढ़ते, सब कुछ करते। तो हो सकता है अल्लाह उनकी मदद में आए, अगर कुछ ज़्यादा होता है तो। शायद भगवान तो मुझे नहीं लगता हमारी मदद को आएगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि भगवान को चेतना कहा गया है और चेतना हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर का चैतन्य, हमारे अंदर का ईश्वर जागेगा तो हो सकता है शायद हम अपने आप को संभाल पाएँ, लड़ पाएँ, जीत पाएँ। संभावनाएं हैं लेकिन सीमित है, क्योंकि अगर आप अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहे हो तो एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा जैसा कश्मीर में हुआ था, जैसा 1947 के टाइम पे हुआ था। कुछ भी उसे कह लो, जजमेंट डे, फाइनल एक्शन डे, कुछ भी, एनीथिंग, वो हो सकता है, हो सकता है। संभावना है। हमारे घर में आपको कोई भी हथियार नहीं मिलेगा, जबकि हमारे हर भगवान के हाथ में अजीबो गरीब टाइप के अलग अलग हथियार उनके हाथ में क्यों है भाई, पता नहीं। क्योंकि कुछ एक चीजें बिना हथियारों के सॉल्व नहीं होती, ये एक फैक्ट है। कुछ एक चीजें युद्धों के बिना उसका परिणाम नहीं आता। तो इसके लिए तैयारी हमें थोड़ी बहुत रखनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बेसिक थिंग है, हमें सावधान रहना होगा, सनातनियों को सावधान रहना होगा और हमेशा संघर्षरत रहना होगा, एक रहना होगा। जो ये आज भी ओवैसी बोल रहा था, वो वापिस अपने भाषणों में दलितों की, पीड़ितों की, वो आदिवासी समाज की, सबकी बातें कर रहा था। वह हमारे बीच में ही तोड़ फोड़ की राजनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है, जो चल ही रहा है। लेकिन अब लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दलितों को भी पता है कि जब पाकिस्तान बना था तब वहाँ पर भी 17-18% दलित थे। आज 1% भी नहीं बचे, तो वो सब गए किधर। उनको भी पता है, समझदार है, अब सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं दलित भी, तो इनकी
बातों में आएंगे नहीं। कुछ एक रावण पैदा होते हैं, मर जाते हैं, चलता रहता है। सृष्टि का क्रम है। तो बेसिकली तो ओवैसी का भाषण सुन के मेरे पूरे रोम रोम में आग लगी, गुस्सा आया। तो मैंने सोचा चलो गुस्सा यूट्यूब पे ही निकाल देता हूँ कि कुछ लोग सुनेंगे तो हाँ, उन्हें कुछ आत्मज्ञान तो होगा कि हम कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, हम हमारे ईश्वर को पूज रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के सिवा और कोई चीज़ हमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रही। दैट इज़ द बैड मोस्ट पॉइंट ऑफ सनातना, और इसके लिए ही सनातन सफर कर रहा है। हम हर बार सोने की चिड़िया बन जाते हैं, हर बार बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर कुछ एक लुटेरे अरब से या अफगानिस्तान से या अब तो शायद इंडिया से ही आ जाएंगे सोने की चिड़िया को लूटने के लिए। कभी भी हम सावधान रहें इस बारे में कि सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया बनाए रखा जाए, और जो इस सोने की चिड़िया को लूटने आए उसकी छाती में तीर भोंक दिए जाए, तभी हम बचेंगे। होप हमारे शिव हमें मदद करेंगे, और शायद हम विजयी भी हों, लेकिन बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। अब ओवैसी साहब के लिए मैं एक उनके ही अल्लाह से दुआ मांगूंगा। हे अल्लाह, ऐसा करके दुआ मांगते हैं तो मैं मांगूंगा, हे अल्लाह इसे जल्दी से जल्दी अपने पास बुला ले और इसे जन्नत दे दे, डबल हूरे दे दे, लेकिन प्लीज़ बुला ले, क्योंकि ये भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा अहित करने जा रहा है। अब ये हिंदू वो 1947 वाला हिंदू नहीं है। इसलिए हे अल्लाह इसे जल्दी से जल्दी मुक्त कर, अपने पास बुला, इसे हूरों और जन्नत का आनंद दे, और हमें भी मुक्त कर ऐसे जाहिल और जहरीले आत्मा से। ऐसी ही ईश्वर से, मेरे ईश्वर से भी प्रार्थना के साथ में मैं चाहूँगा कि मेरा भारत हमेशा इंटैक्ट इंटीग्रेट रहे, और उसके लिए जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े दी जाए। बस इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, फ्रस्ट्रेशन निकाला। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। छोटी सी चैनल है, और ये टोटली इसमें जो भी इनकम फ्यूचर में अगर होता भी है तो वो समाज सेवा और हिंदू धर्म की सेवा के लिए ही जाएगा। तो सब्सक्राइब करने में कोई आपको चार्जेस नहीं लगते, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ में, जिससे मेरा थोड़ा तत्वज्ञान से उनमें कुछ थोड़ी सी भी चेतना जागृत हो, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।